अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट हो गया है और मैं यहाँ पर अपने लिए बना रही हूँ नाश्ता। आज तकरीबन 4-5 दिन बाद मैं ब्रेड और अंडा जो है वो बना रही हूँ। ये देखें, और ये यहाँ पे ब्रेड गर्म है और यहाँ पे ये चाय बन रही है, क्योंकि आपको पता है कि 2-3 दिन से नहीं, मतलब 4-5 दिन हो चुके हैं। हम लोग 2 दिन से तो बाहर से नाश्ता आ रहा था, फिर एक दिन मैंने पराठा बनाया, फिर एक दिन हस्बैंड को बना के दिया। तो इस तरह जो है मैं ये वाला नाश्ता नहीं बना पा रही थी। तो अभी आज जो है मेरा बहुत दिल किया कि नहीं यार, आज अंडा ब्रेड ही होना चाहिए, तो मैंने फिर आज अंडा ब्रेड बनाया है। और मौसम जो है वो हल्की हल्की धूप निकली हुई, बहुत तेज़ नहीं है, हल्की हल्की है। और साथ ही मैंने यहाँ पर जो है वो मशीन लगा ली है। मैंने कहा कि चलो आज जो है वो कपड़े धुल जाएंगे। मशीन ये यहाँ पर ऑन कर दी है मैंने, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा काम कल का था कि मैंने कल करना है, लेकिन कल 8 बजे लाइट गई और 3 बजे आई थी, और फिर आपको पता है कि 5 बजे तो शाम हो जाती है, उसके बाद कपड़े जो है वो खुश्क नहीं होते हैं। इसलिए फिर कल मैंने मशीन लगाना जो है वो पोस्टपोन कर दिया था, वो मैंने आज लगाया है। और साथ मैंने रात को अपने सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह फ़िनिश कर लिए थे, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि मैंने मेथी जो है वो काटनी है। और ये देखें, ये मेथी मैंने एक्चुअली रात को ही कट करके रख दी थी। बस अब इसको नाश्ता करने के बाद पकाऊंगी। आटा वगैरह गूंदा हुआ है, वो मुझे गूंदने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। और रात को जो चावल बनाए थे वो भी अभी पड़े हुए हैं। तो बस अभी जो है नाश्ता करती हूँ मैं, और उसके बाद जो है ऊपर जाके छत पे कपड़े डालूँगी और फिर आलू मेथी रेडी करूँगी। और टाइम जो है वो 11 बज चुके हैं। सफाई वगैरह सब कुछ घर की हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें अभी ये सारे काम करती हूँ और फिर उसके बाद आके आपसे एक बात शेयर करनी है मैंने जी। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया है, बस उसके बर्तन वॉश करने। और ये यहाँ पर मैंने इस कमरे में ये जो सिंगल बेड है ये और जो सोफ़ा है, इनकी मैंने ये शीट्स जो है वो चेंज कर दी हैं। ये यूँ मैंने बिछाई होती है ये, और ये चेंज की हैं। और मशीन का भी मैंने आके देखा है तो अभी भी मशीन में 7 मिनट्स बाकी हैं, आपको नज़र आ रहा होगा 7 मिनट्स बाकी हैं। और ये मैंने यहाँ पे बेडशीट ला के रख दी हैं कि अब इनको वॉश करना है, क्योंकि जो कपड़े थे अलग मेरे हस्बैंड के अमल के, वो मैंने अलग से धोए हैं। और उसके बाद जो बेडशीट्स हैं उनको मैं अलग से धोऊंगी। मतलब आज काफ़ी कपड़े बन गए हैं, तो बस ये अभी छत पे जाके डालूँगी अभी। लेकिन सबसे पहला जो काम है वो ये है कि ये मुझे यहाँ पे बर्तन वॉश करने हैं। और जो साथ वाला रूम है उसकी जो बेडशीट है वो मैंने परसों चेंज कर दी थी। ये थोड़ा मैं इसलिए जल्दी नहीं करती हूँ, थोड़ा टाइम लगाती हूँ, मतलब ज़्यादा देर ये होता है क्योंकि आपको पता है कि इस रूम में बहुत कम आते हैं, सिर्फ गेस्ट आते हैं, वो आते हैं बैठते हैं, अगर किसी ने रहना हो यहाँ पे तो वो सो जाते हैं। तो इसलिए ये बेडशीट इतनी कोई ख़ास गंदी नहीं होती हैं, साफ़ रहती हैं, तो इसलिए ये थोड़ा टाइम निकाल जाती हैं ना। तो लेकिन वो जो दूसरी बेड हमारा जो मेन बेड रूम है उसकी जो बेडशीट है वो तो डेफ़िनेटली यार मुझे हर 4 दिन बाद 5 दिन बाद जो वो साफ़ करनी पड़ती है, मतलब वॉश करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है, लेकिन ये निकाल जाती हैं। तो अभी ये मैंने डाली है और ये मुझे मेरी बेडशीट बहुत पसंद है, ये मेरी फ़ेवरेट है ये वाली इस तरह की। अब मैंने डबल बेड की लेनी है अपने उस बेड के लिए। ये देखें एकदम ये मैचिंग है इस कमरे का। एक्चुअली मैंने थीम पता है क्या रखा था, गोल्डन एंड ब्राउन। ये देखें, तो मेरी कोशिश थी कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हो वो गोल्डन और ब्राउन में हो। ये आप देखें, ये पर्दा भी, इवन यहाँ पे जो ये लगी हुई है मेरी सीनरी, ये भी, मतलब यहाँ पे सारा कुछ जो है ना, नीचे फेरी वाला आया हुआ है, सारा कुछ आपको गोल्डन और ब्राउन नज़र आएगा, और उस कमरे में आपको ग्रे और ब्लैक नज़र आएगा। तो ये मैंने अलग से एक थीम रखा हुआ है। तो चलें अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस फटाफट जो है वो कामों को ख़त्म करते हैं। 1:30 बजे का टाइम हो गया है और ये यहाँ पर मैं जो ये मिल्क आया था रात को तो मैं बॉयल नहीं कर पाई थी क्योंकि 11 बजे आया था, तो मैंने फ्रीज़ कर दिया और अब जो है इसको मैं यहाँ बॉयल कर रही हूँ। और ये आज यार मैंने एक नया बर्तन निकाला है सालन वगैरह बनाने के लिए, ऐसे मेरा दिल कर रहा था इसको यूज़ करने के लिए। इसकी आप डिज़ाइनिंग देखें, ये आई थिंक बहुत ओल्ड है, कोई न्यू डिज़ाइनिंग नहीं होगी ये, जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आई है। ये देखें, ये आई थिंक अंदर से, हाँ अंदर से भी ऐसी है, ये देखें। तो सालन बनाने के लिए, या इसमें ये काफ़ी बड़ी है ना, तो इसमें चावल भी इवन बन सकते हैं। तो अभी मैंने आज ये निकाली है न्यू,
और उसके बाद अगर मैं कपड़ों का बताऊं तो एक फ्राक जो है वो मैं ऊपर छत पे डाल आई थी, और ये चादरें हैं ये धुल गई हैं, बस अब इनको जाके छत पे डालूंगी। और छत पे आज बहुत ज़्यादा कपड़े ही कपड़े हुए पड़े हैं, सिर्फ वो मेरे ही हैं, मतलब मेरे घर के। तो अब ये 3-4 चादरें हैं, बस इनको ऊपर डालूंगी और फिर आके नीचे खाना प्रिपेयर करूँगी। और अमल जो है वो इस टाइम अब सो गई है जी। 2:30 का टाइम हो गया है और मैं जस्ट अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ और मैं बना रही हूँ अब आलू मेथी। ये मैंने आलू काट के रख दिए हैं, ये टमाटर प्याज तो खैर मैंने फ्राई कर रही हूँ, और ये मेथी है जो कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि मैंने रात को कट की थी। और ये यहाँ पर प्याज जो फ्राई हो रहे हैं। तो ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा आलू मेथी बना रही हूँ और मुझे नहीं पता कि ये कैसी बनेगी, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक से उम्मीद है कि अच्छी ही वो बनाएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ वगैरह देखी हैं और नीचे जो मेरी जिठानी मैंने उनसे भी पूछा है तो उन्होंने मुझे फिर गाइड किया है कि इस तरह बनानी है। तो खैर जैसी भी बनेगी बस हस्बैंड खा लेंगे, क्योंकि उनको ये पसंद है और उनको पता है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। तो अल्लाह से तो यही दुआ है कि अच्छी बने, बाकी जैसी भी बनी तो इंशाल्लाह खा लेंगे। और उसके बाद अभी ये मेथी वगैरह बनाने के बाद ना आप लोगों से एक बात शेयर करनी है कि अभी खैर वो बनाती हूँ, फिर सुकून से बैठ के आप लोगों से बात करती हूँ मैं जी। 8 बजे का टाइम हो गया है और मैं जस्ट अभी सारे घर के काम करके मतलब फ़ारिग हुई हूँ। तो बस जो मैंने आपसे बात शेयर करनी थी, एक्चुअली मैंने सोचा कि अब वो मैं बात शेयर कर दूं। मैंने आपको बताया था कि मेरी फ़ैमिली में मतलब जो मेरा ससुराल फैमिली उसमें से 4 लोग माशाल्लाह उम्रा पे गए हुए थे। मेरे सास, ससुर, नंद और अब्दुल कुदूस जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी फूफो। एक्चुअली जो उनकी फूफो हैं, जो नीचे भाभी हैं ना अब्दुल कुदूस की, वो उनकी मदर हैं वो, ठीक है। मतलब इनकी आपस में ये सारे रिलेटिव्स हैं। तो वो नीचे जो भाभी उनकी वो मदर हैं और अब्दुल कुदूस की वो फुफ्फो हैं। तो बाकी आप समझ जाइए कि क्या मतलब कितना उनका आपस में वो कह लें कि बड़ा गहरा सा ताल्लुक़ है। ज़ाहिर बात है एक ब्लड है वो। तो अभी हुआ ये है कि वो लोग 18 को गए थे उम्रा पे, तो तकरीबन 4-5 दिन वो ठीक वहाँ पे रही हैं। फुफ्फो की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो उनकी तबीयत उसके बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख़राब हो गई। मदीना मुनव्वरा में जाके उन्होंने उम्रा कर लिया था, लेकिन जब वो ज़ियारतों के लिए मदीना मुनव्वरा गई है ना, तो वहाँ पे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक्चुअली फुफ्फो के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कैंसर की पेशेंट हैं, कैंसर सर्वाइवल हैं। लेकिन अभी उम्रा पे जाना, जी बेटा, उम्रा पे जाने से पहले जो है उनको थोड़ी सी जो है वो तकलीफ़ हुई थी। तो नो बेटा, डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि आपने ट्रैवलिंग जो है वो नहीं करनी। लेकिन चूँकि टिकटें हो चुकी थी, सारा कुछ कंफर्म हो चुका था और उनका जो है वो दिल था कि मैं जो है वो अल्लाह पाक का घर जाके देखूँ, मैं उम्रा करूँ, तो इसलिए उनको नहीं हमने मना किया और वो चली गई। अब वहाँ जाके उनके साथ मसला ये हुआ कि तो उन्होंने ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़ाहिर बात है कि फिर ज़ियारतें, और आपको पता ही है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना थोड़ा टफ़ होता है एक कैंसर के पेशेंट के लिए। फिर उनकी एज बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमार होगी। वो उनको और वहाँ मदीना मुनव्वरा में उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। खैर अब लुबिलबाब इस बात का ये है कि उनकी हमने कल टिकट वापसी की करवा दी है और वो कल, आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, कल वो फजर टाइम 4 बजे इंशाल्लाह पाकिस्तान में लैंड करेंगी। लाहौर जो एयरपोर्ट है वहीं से हमने उनकी करवाई। और जो एजेंट था, जिस ग्रुप के ज़रिए वो गए थे, एजेंट के ज़रिए गए थे, तो यार उन्होंने तो हमारी बात नहीं सुनी। हमने उन्हें कहा कि आप हमें रिटर्न टिकट जो है वो दे दें, क्योंकि हमारा पेशेंट जो है उसकी तबीयत नहीं वहाँ पर ठीक है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वहाँ पर ज़ाहिर बात उसकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं हो रही है, क्योंकि बाकी फैमिली मेम्बर्स गए हैं वो स्टक हो के वहीं पे उनके साथ रह गए। उनकी अपनी ज़ियारतें, उनकी अपनी सारी चीज़ें जो है वो नहीं हो पा रही इतने दिनों से, तो इसलिए हर जगह पे बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई थी। हम लोग इतना यहाँ पे परेशान थे, उनकी अपनी बेटी बहुत परेशान थी जो नीचे भाभी है हमारी। तो इसलिए हमने एजेंट से बात किया, लेकिन एजेंट ने हमारी नहीं सुनी। जी नहीं मैं नहीं करवा सकता, आप अपने थ्रू करवाएं, आप एक्स्ट्रा पे करें, ये है वो है। तो खैर मतलब उसने नहीं सुनी। तो फिर क्या है कि रात को हमने लाहौर एयरपोर्ट से उनकी जो है वो टिकट करवाई है। मतलब वो एक्स्ट्रा हमें खैर चार्जेस पड़े हैं, कोई नहीं, उस बात की तो खैर मसला नहीं है। लेकिन मसला इस चीज़ का है कि एजेंट को इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो मैं आप लोगों से ये बल्कि बात शेयर करूँगी कि आप लोग ग्रुपिंग में या जो एजेंट के थ्रू जिस तरह ये चीज़ें होती ना करवाए
करवाया करें। अल्लाह ना करे वहाँ पे हज़ार मसले हो जाएं, आपको वापस आना पड़े तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे 2 दिन इसी चीज़ में वेस्ट हुए थे क्योंकि वो हमारी बात कभी सुनता था, कभी मुकर जाना नहीं जी आप इतना एक्स्ट्रा पे कर दें, आप ये कर दें, वो कर दें। खैर हमने फिर उसको छोड़ा कि अच्छा चलें ठीक है, हम एक्स्ट्रा और अलहदा से चार्जेस जो है वो पे करके अलग से जो है वो हम उनकी टिकट जो है अब करवाई है उस एजेंट से। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है ये वो तो ज़ाहिरी बात है। इस्लामाबाद जो है इस एयरपोर्ट से गए थे तो उनकी वापसी वहीं की थी, लेकिन हमने फिर अपना अलग से वो सारा कुछ करवा कर वो कि अब लाहौर एयरपोर्ट से वो इंशाल्लाह आ जाएंगी कल मंगल वाले दिन फजर के टाइम। तो वो फिर मेरे हस्बैंड और उनकी जो अपनी क्या कहते हैं डॉटर जो हैं वो जाएंगे, उनको जाके रिसीव करेंगी। एक्चुअली उन्हें वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्हें एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, तो उनका जो फेस है उनके हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेल हो गए, उनसे उठा नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था, और इवन दो वो पानी भी नहीं पी सकती थी। ठीक है, तो जो मेरी छोटी नंद उनकी भतीजी लगती हैं, अल्लाह उनको अजर दे, वो वहाँ पर जो है वो 24/7 उनके साथ वो रही हैं, उन्होंने उसका सारा जो है वो किया है। लेकिन फिर एट द एंड जो डिसाइड हुआ उनकी हालत देख के वो यही हुआ कि इनको पाकिस्तान वापस जो है वो भेजा जाए, क्योंकि हम यहाँ पे सब है उनकी केयर करने के लिए। वहाँ पे इस तरह की कोई ज़ाहिर बात है वो सीन नहीं बन रहा था। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके लिए प्रे करें, क्योंकि वो कैंसर की पेशेंट है, उनको कैंसर का दोबारा जो है वो मसला हुआ है। तो उनके लिए आप प्रे करो कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, और अल्लाह पाक उनके जो भी इस वक्त वो तकलीफ़ से गुजर रही हैं उसके लिए जो है वो अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाएं, ये सारे मसलों मसाइल से वो बाहर आ जाएं। क्योंकि सारी बात है जो बंदा बीमार हो उसके लिए तो मसला होता ही होता है, वो तो बेचारा बीमार है, उसके तो ऊपर जो गुजरी है, लेकिन उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो उसकी फैमिली होती है, उन पे क्या गुजरती है ये आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इस बात को अच्छे से। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ उनकी सेहत के लिए यार आप जितना हो सके दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और बाकी मैं तो यही आप लोगों से कहूँगी कि आप लोगों ने उम्रा पे जाना, अल्लाह पाक सबको ले जाए, अल्लाह पाक हमें भी ले जाए, लेकिन आप प्लीज़ किसी एजेंट के थ्रू या कोई ऐसी चीज़ आप ना करें कि जो हमने फ़ेस किया वो आपको करना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। और बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। और बस यार दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक जो है आप सबका हामिया नासिर है और हामिया नासिर हो। और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी इस जो है मैसेज के साथ, इस दुआ के साथ। तो चलें जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग तक जो है मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।